बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आईनी तरमीम का मामला अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि खबरें चल रही हैं और हर तरफ खबरें चलवाई जा रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इजलास बुलाया जा रहा है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम हो रही है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम पास कराने के लिए पूरी तगोदो जारी है, पूरी कोशिशें हो रही हैं, ये खबरें चलवाई जा रही हैं। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और बाकी सियासी जमातें इसमें साथ हैं? पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो साथ है, बजाय तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना से भी मिल रही है, उनको भी साथ मिला रही है। लेकिन अब इधर उधर पीपल्स पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर आईनी तरमीम 24 या 25 अक्टूबर के बाद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कल सरदार सलीम हैदर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, जो इरशाद आरिफ साहब के साथ उन्होंने दिया और फैसल अब्बासी के साथ, उन्होंने कहा कि जी अगर 25 अक्टूबर के बाद भी हो जाए आईनी तरमीम तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। अब पीपल्स पार्टी, और ये गवर्नर है, गवर्नर पंजाब है, आम आदमी नहीं है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के यहां यह डिस्कशन चल रही है कि भाई हमें काजी फाइज ईसा को सपोर्ट करके या काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस 3 साल के लिए बनवा के इससे नून लीग अपने फायदे उठाना चाहती है। हमें क्या फायदा है? देखिए, माजी में पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है। आपको याद होगा कि 2007 में वकला मूवमेंट चल रही थी, वकला मूवमेंट चल रही थी इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए और जजेस की बहाली के लिए। उसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, सरदार लतीफ खोजा पीपल्स पार्टी में होता था, उनका सर भी फटा था। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, सारी सियासी जमातें एहतजाज कर रही थी। लेकिन जब इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली, तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद गौर किया और गौर करने के बाद सोचा कि ये फायदा सारा इफ्तिखार चौधरी को रिस्टोर करने का सारा फायदा तो नून लीग को हो जाएगा, हमें क्या फायदा होगा। तो क्या हुआ कि आसिफ जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते। यानी अगर मैंने कह दिया था कि जजेस को बहाल किया जाएगा तो ये मैंने कोई कुरान और हदीस की बात नहीं कर दी थी, इसमें तब्दीली हो सकती है। ये आपको ये मशहूर जुमला उनका याद होगा। और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने या जजेस की बहाली करने से इनकार कर दिया था। अब फिर क्या हुआ? फिर नून लीग ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लाहौर से वो निकले, खूब एहतजाज हुआ और गुजरांवाला पहुंचे तो जनरल अशफाक परवेज कियानी उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरवीन किया और गुजरांवाला में पहुंच के जजेस की बहाली का फैसला हुआ और लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। ये वाकया सुनाने का आपको मकसद यह है कि पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी एहसास हो गया था कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली जो है वो नून लीग को फायदा देगी और हमें फायदा नहीं देगी। और फिर हुआ क्या था? इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए, इफ्तिखार चौधरी ने बहाल होने के बाद इसी यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया, इसी यूसुफ रज़ा गिलानी को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा सुनाकर घर भेज दिया। तो पीपल्स पार्टी के पेश नजर यह वाकया जरूर होगा कि जब नून लीग ने अपनी मर्जी के लिए चीफ जस्टिस को लगाया, जबरदस्ती लगवाया, तो उसका नून लीग को तो बहुत फायदा हुआ लेकिन पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी के यहां मौजूद है, तभी मुख्तलिफ तरह के बयान पीपल्स पार्टी से सुनने को मिल रहे हैं। मसलन ये कहना कि 25 के बाद भी आनी, यानी ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तो हक में है, लेकिन अगर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं रहते तो पीपल्स पार्टी को इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा फायदा यह है कि पब्लिक में जो है उनको सख्त सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखें ना, 3 साल के लिए काजी फाइज अगर चीफ जस्टिस लग जाते हैं तो उनके बाद 3 साल के लिए जो भी वो साइन के साथ, मुल्क के साथ, कौम के साथ करेंगे, ये रौला रप्पा पड़ा रहेगा। आज भी काजी फाइज ईसा इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मौजू बने हुए हैं और एक अजीब सी बेचैनी, कंफ्यूजन, कैओस, परेशानी, एक तनाव, एक झुंझलाहट एक पूरी सोसाइटी के अंदर काजी फाइज साहब की वजह से मौजूद है। और कल आपने एक खत लिख दिया अजीब व गरीब सा, और उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जज को जेब ही नहीं देते। मसलन कहा कि ये बेहूदा बात जो आपने की है, ये अल्फाज वो इस्तेमाल करते रहे, और ये फजूल बात है जो आपने की है, और मुझे कहा कि मैं मन शो चला रहा हूं। तो इस तरह की बातें उन्होंने जो है वो काजी फाइज साहब ने करके और एक तनाव सा पैदा किया है। तो अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 3 साल के लिए मजीद आ जाते हैं तो यही डिप्रेशन जो शायद उनके खुद के उनके लहजे से दिखाई देता है कि वो हर एक पे चीखते चिल्लाते रहते हैं, हर एक से उलझते रहते हैं, हर एक को डांटते रहते हैं, हर वकील की बेइज्जती करते रहते हैं, सिवाय इसके कि वो अपनी मर्जी का बंदा सामने खड़ा हो या अपना हामी खड़ा हो। तो काजी फैसल साहब की को देखें ना, पैकेज, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात करते हैं तो पैकेज में फिर काजी साहब भी ऐसा पैकेज लेने पड़ेंगे। यानी एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है ना, एक काजी फैसल साहब खुद भी एक पैकेज है, उनको पूरे पैकेज के साथ कबूल करना पड़ेगा, उनकी झुंझलाहट के साथ, उनके इस रवैये के साथ जो वो करते हैं लोगों के साथ इख्तियार,
उनके इस गुसीलेपन के साथ, उनके इस माहौल जो उन्होंने क्रिएट कर दिया उसके साथ काजी फाइसा को भी पूरे पैकेज के साथ कबूल करना पड़ेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है कि काजी फाइसा को पूरे पैकेज के साथ कबूल करे और 3 साल के लिए लोगों की मुखालिफत मोल लिए रखे? क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है ठीक है, आईनी तरमीम हम करने के लिए तैयार है, कॉन्स्टिट्यूशन कोड भी बना देंगे, लेकिन काजी फाइसा जो है अगर वो नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। ये पीपल्स पार्टी को सूट करता है, काजी फाइसा का ना होना पीपल्स पार्टी को सूट करता है। वरना काजी फाइसा साहब के अगले 3 साल के कारनामे न सिर्फ नून लीग पे पड़ेंगे, वो तो पड़ेंगे, वो तो उसके लिए तो वो तैयार है, वो चाहते हैं कि ठीक है उसको उनको मसला नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के सर पे भी पड़ेंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? पीपल्स पार्टी इस मामले को झेलने के लिए, भुगतने के लिए पीपल्स पार्टी भी रेडी है? तो ये बहरहाल एक अहम सवाल है। यही वजह है कि कभी फारूक चनाई कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है पैकेज क्या है, कभी सरदार सलीम हैदर कहते हैं गवर्नर पंजाब के जी 25 अक्टूबर के बाद भी हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और फिर देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या किया, कल जो डेवलपमेंट हुई है उसमें बड़ा आसान है मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के लिए, वो कहें कि जनाब हम आपको इनकार नहीं कर रहे, हमें मगर टाइम तो दीजिए, हम इस पर गौर तो करने दीजिए, मुसविदा बन रहा है, हम मुसविदे पर काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है कि आप अक्टूबर के पहले हफ्ते में चाहते हैं? भाई थोड़ा सा हमें वक्त दें, हमें वक्त चाहिए। ये बड़ा आसान है मौलाना फजल रहमान के लिए, और कोई ये नहीं कह सकता उन्हें नून लीग की तरफ से आगे नहीं मौलाना फजल रहमान आपके पास मुसविदा तैयार करने के लिए 3 दिन का वक्त है, 3 दिन के अंदर आप मुसविदा तैयार कर दें, वरना हमारी कुट्टी है, वरना हम आपसे नहीं बोलते, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, वरना हमें फिर आपका वोट ही नहीं चाहिए, फिर हम आईनी तरमीम नहीं करेंगे। ये नून लीग मौलाना फजल रहमान को ये नहीं कह सकती। इसलिए मौलाना फजल रहमान के पास और तहरीक इंसाफ के पास ये बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा रास्ता है। वो कहें कि जी ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है हम इसके कुछ पहलुओं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें इस पर गौर खौस का मौका दीजिए, हमें भी एक मुसविदा तैयार करने दीजिए, वो हम मुसविदा हम आपको देंगे, आप वो मुसविदा पार्लिमानी कमेटियों के सामने रखें, कमेटियां उस पर बहस मुबाहिसा करें, उसमें जो चीज आप पे और हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं होता, क्योंकि इस तरह की आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तो महीनों लगते हैं, महीनों कमेटियों में जाता है, फिर खुसूसी कमेटियां बनती हैं, पार्लियामान की कमेटियां होती हैं, सेनेट की कमेटियां होती हैं, तजावीज आती हैं, प्लस चीजें होती हैं, माइनस होती हैं, चीजें कुछ निकाल दी जाती हैं, कुछ डाल दी जाती हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो क्या इस मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ एक हफ्ते के अंदर मुसविदा पेश करके दे देंगे? नहीं। वो इस पर अगर मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते कि काजी फाइसा रहें, तो फिर मौलाना फजल रहमान यकीनन यही रास्ता इख्तियार करेंगे और कहेंगे कि आप हमें वक्त दीजिए, हम मुसविदे पर काम कर रहे हैं, हमारी कानूनी टीम काम कर रही है, उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो अलग बात है कि काजी फाइसा रातों रात चाहते हैं, 30 सितंबर को उन्होंने केस लगा दिया है मखसूस निशस्तों वाला, और वो रातों रात चाहते हैं कि इसका मखसूस निशस्तों का, सॉरी कह रहा हूं, 23 सितंबर को उन्होंने जो 63A वाला केस लगा दिया है, वो रातों रात चाहते हैं कि 63A वाला मामला आए और उसके बाद फिर जो है वो ये आईनी तरमीम हो और मुझे 3 साल के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए 3 साल मुझे मिल जाएं। ये काजी फाइसा साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के लिए ख्वाहिशमंद है। जाहिर है मैं बार बार इसलिए फैमिली के लिए कहता हूं क्योंकि मुल्क के लिए तो नहीं चाहते ना। काजी फाइसा की ये ना आर्गुमेंट है, ना बात होगी, ना वो ये कह सकते हैं कि जी मैं 3 साल मुल्क के लिए चाहता हूं, इससे मुल्क को बड़ा फायदा हो जाएगा, मेरे 3 साल एक्सटेंशन से मुल्क को फायदा हो जाएगा, ये तो वो नहीं कह सकते ना। अगर मुल्क के लिए नहीं चाहते तो फिर जाहिर है वो अपने लिए चाहते हैं, अपने खानदान के लिए चाहते हैं, अपनी अहलिया के लिए, बीवी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुझे 3 साल मिल जाए। यही ख्वाहिश है ना काजी फाइसा की। काजी फाइसा का रहना मुल्क की जरूरत तो नहीं है ना, इससे तो मेरे मुखालिफिन भी इत्तफाक करेंगे ना। क्या मुल्क की जरूरत है काजी फाइसा रहना? नहीं, ये नून लीग की जरूरत हो सकती है और काजी फाइसा साहब की फैमिली की के रोशन मुस्तकबिल की जरूरत हो सकती है। ये मुल्क की जरूरत हरगिज नहीं है। काजी फाइसा की जगह कोई और चीफ जस्टिस भी आएगा तो कोई मुल्क को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा देगा जो काजी फाइसा नहीं होने देंगे। तो इसलिए काजी फाइसा की एक्सटेंशन पाकिस्तान के लिए लाज़िम मुलज़ूम नहीं है। तो ये बात तो मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान के इस बीच के हामी और शायद पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि मुझे उनके रहनुमाओं के कुछ बयानात से ये तासुर मिलता है कि वो नहीं चाहते कि काजी फाइसा बरकरार रहे, अगरचे वो मजबूर होकर, क्योंकि जहां से हुक्म आता है बिलावल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बिलावल कहते हैं कि जी मजबूरी है, क्या करें, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा हो कि पेट में क्या बात रखी हुई है, बिलावल के पेट में क्या है। बिलावल के पेट में जो है वो यही है शायद कि वो काजी फाइसा को एज अ चीफ जस्टिस कंटिन्यू करना नहीं चाहते, और अगर ऐसा है तो वो मौलाना को आंख मार देंगे और कहेंगे मौलाना साहब आप कोई बात नहीं, मुसविदे पर टाइम लें, आप अपना जो आपका हक बनता है मुसविदा करना, तैयारी करना, आप करें तैयारी, कोई मसला नहीं है, आप अपने दिन जो लेना चाहते हैं वो ले लें। तो ऐसा होगा तो ये मामला खुद ब खुद आगे चला जाएगा और टल जाएगा।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में वैसे ही इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ने के इम्कान पैदा हो गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाजुक मामला है एनएफसी अवार्ड। वो कहते हैं, वो तो 18वीं तरमीम इसलिए लेकर आए थे कि सूबों के पास इख्तियारात बढ़े, और चूंकि उनको पता था कि सिंध के अलावा कहीं हम हुकूमत बना नहीं सकते, आज भी उनकी बलूचिस्तान में बनी भी है तो ये उनकी हुकूमत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी को भी पता है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, नाम पीपल्स पार्टी का है लेकिन हुकूमत उनकी नहीं है। ना उनका वहां पे मर्जी का वजीर लगा है कोई, ना उनका वजीर आला लगा है, ना वो कुछ अपनी बात मनवा सकते हैं, ना कोई फैसला करा सकते हैं। तो वहां पे पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, जहां पर पूरा ऑल इन ऑल है, पूरा इख्तियार उनके पास है। तो वो चाहते थे कि एक ही सूबा जब हमारे पास है तो फिर उस सूबे के पास इतने इख्तियारात हों कि वो मिनी पाकिस्तान जितने इख्तियारात हों, पैसे हम अपने खुद कमाएं, खुद खाएं, खुद पिए, खुद जेब में डालें, खुद लगाएं, जो करना करें, लेकिन हमारे पास पूरा इख्तियार हो। एनएफसी अवार्ड जो है वो भी पीपल्स पार्टी को बड़ा सूट करता है कि उसमें खूब सारे पैसे उनको मिल जाते हैं, क्योंकि जितनी वजारतें होंगी 18वीं तरमीम के बाद, जितनी वजारतें उनके पास होंगी उतने उनको एनएफसी अवार्ड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई मेरे पास मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, मुझे पैसे ज्यादा दो। लेकिन अब आईएमएफ के साथ डील कर लिया है नून लीग ने कि भाई हम एनएफसी अवार्ड को खत्म करेंगे और नया कोई सूबों के साथ मालियाती मुआहिदा करेंगे और हम एनएफसी अवार्ड को खत्म कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे जब एनएफसी अवार्ड खत्म हो जाएगा और नए मालियाती मुआहिदे में हुकूमत ये कहेगी पीपल्स पार्टी को, भाई ये 10 रुपए तो नहीं मिल सकते, ये 6 रुपए से गुजारा कर लो, तो पीपल्स पार्टी क्या कहेगी, भाई ये हमें मंजूर नहीं है, हमें तो अपना हिस्से का माल चाहिए, भाई माल, हमें अपना हिस्से का माल दो, हम ताकि जो है वो अपना निजाम चलाएं और जो करना है हम करें। तो यहां पर आकर फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की पड़ने वाली है लड़ाई, क्योंकि एनएफसी अवार्ड पर तो तमाम शराइत आईएमएफ की पीपल्स पार्टी को कबूल हैं, लेकिन उनके सूबे के हिस्से के पैसे कोई निकाल ले उनको कबूल नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर इख्तलाफात, जो नुक्ता इख्तलाफ और इख्ताफी नुक्ता भी नुक्ता अरूज बन सकता है, यहां से दागबेल डल गई है मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग के, क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर ये शर्त कबूल कर ली है आईएमएफ की कि ठीक है हम जो एनएफसी अवार्ड है उसको रिव्यू करेंगे। तो ये मेरा ख्याल एक ट्रिकी पॉइंट है उन दोनों के दरमियान में। अच्छा, आज वकला एहतजाज कर रहे हैं, पीटीआई ने रावलपिंडी का कल जलसा रखा हुआ था और रावलपिंडी का जो जलसा है उसके लिए इमरान खान ने हिदायत दी कि जो आपने कोर्ट में दरखास्त डाली हुई है इजाजत लेने के लिए वो विड्रॉ कर लें। उससे तासुर ये मिला कि जलसा तो मनसूख हो गया है, लेकिन क्या जलसा मनसूख हुआ है या नहीं, अब क्या हो रहा है, क्या एहतजाज हो रहा है, क्या जो है वो प्रोटेस्ट लियाकत बाग में होगा, कहां होगा, क्या जहन में क्या है। और एक कंफ्यूजन भी मौजूद है पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के यहाँ कि भाई कल जलसा है या एहतजाज है तो कहां से आना है, क्या करना है, कहां जमा होना है। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि कल जो हम करने जा रहे हैं वो कोई हल्की चीज नहीं है, वो जलसे से बड़ी चीज है, क्योंकि जलसे में तो ये डाल रहे हैं रुकावटें, और पिछले दफा क्या हुआ कि 6 बजे और जलसा खत्म कर दिया। लेकिन अगर प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो फिर उसके लिए ना टाइम होता है ना उसको खत्म करना पड़ेगा। तो क्या पीटीआई के ज़हन में है, कुछ लोगों से हमने, जो आज एहतजाज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सब वकला जमा हुए हैं, पीटीआई के रहनुमा जमा हुए हैं, तो वहां पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, वो क्या कहते हैं जरा ये सुन लीजिए। बताइए कि रावलपिंडी का जलसा क्यों मनसूख किया गया है? रावलपिंडी एहतजाज होने जा रहा है और जलसे से बड़ी चीज़ होने जा रही है। जलसा तो उन्होंने मर्जी से बाहर हमें दे देना था, तो हम शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान से दाखिल हो रहे हैं और शहर के अंदर भरपूर तरीके से इंशाल्लाह लियाकत बाग के अंदर एहतजाज होगा। आप तमाम लोग रास्ते में रुकावटें आती हैं, रुकावटें हटा कर अबूर करके आप पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। कप्तान ने आपको पुकारा है, हम आवाज़ बुलंद करेंगे अदलियत की आज़ादी के लिए, हम आवाज़ बुलंद करेंगे मैंडेट की वापसी के लिए, हम आवाज़ बुलंद करेंगे इस महंगाई के ख़िलाफ़, हम आवाज़ बुलंद करेंगे अपने कप्तान खान की रिहाई के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि रावलपिंडी का जलसा मनसूख क्यों किया गया है? देखिए, जलसा मनसूख नहीं किया, अगर उन्हें इजाज़त दी तो जलसा होगा, अगर इजाज़त नहीं दी तो फिर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन इंशाल्लाह वहीं होगा, फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होगा, क्योंकि हम जलसा मनसूख नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जलसा होगा, लेकिन जलसे के लिए जो जगह मुख्तस है वो देना नहीं चाहते, हमें बाजार लग रहा है। आज अगर जलसे की इजाज़त दे दें हम जलसा करेंगे, लेकिन अगर उन्हें रोका तो फिर ज़ाहिर प्रोटेस्ट होगा। ना जलसा मनसूख हुआ है, ना कोई इवेंट मनसूख होगा। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस है और इस लॉलेसनेस के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद है और हम वो जलसा करेंगे। इन्होंने हमें लियाकत बाग की इजाज़त नहीं दी है, जिसके लिए अब हमारे ये जुलूस लियाकत बाग पहुँचेंगे और लियाकत बाग में जलसा भरपूर होगा। कोई ऐसी तासुर गलत है कि कोई जलसा मनसूख
इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल अवाम का समंदर आएगा। पंजाब से KP से अली अमीन भाई तैयारियां जो हैं उनकी भी मुकम्मल हो गई हैं और रात को भी उन्होंने मीटिंग की है और अली अमीन भाई भी कल आ रहे हैं। इसी तरह से KP से काफ़िला जो है मुकम्मल तौर पर वो लीड करके आएंगे। पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, AJK GB से, तमाम जगहों से काफ़िले आ रहे हैं। तो ये आपने देखा, शोएब शाहीन तो वैसे कह रहे हैं कि अगर हमें इजाजत मिल गई तो हम जलसा ही करेंगे, लेकिन इजाजत के लिए तो दरखास्त वापस ले ली गई है, ये शायद शोएब साहब को पता नहीं है। लेकिन बहरहाल बाकी वकला कह रहे हैं कि ये बड़ा एहतजाज होगा और उसी तरह से काफिले मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आ रहे हैं और यहाँ पर रावलपिंडी में हम एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कल PTI क्या करती है। आखिरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब आज UNGA से खिताब करने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है उससे खिताब करने वाले हैं। लेकिन मुझे इमरान खान का खिताब याद आ रहा था कि वो खिताब होने से पहले बहुत सी तवक्कुआत थी और उस खिताब का असर पूरी दुनिया पर रहा। देखा गया कि इमरान खान ने क्या कहा है, इस्लामोफोबिया पर बात की, कश्मीर पर बात की, जो उनका लबो लहजा था असर अंगेजी थी, क्योंकि बात का असर होना, बात का असर करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इमरान खान का फिर वो खिताब कई दिन तक पूरी दुनिया में डिस्कस होता रहा। मैं सोच ये रहा था कि शहबाज शरीफ के खिताब का आज कितने लोगों को इंतजार है और उसका कितना इंपैक्ट आएगा, वो कुछ भी कहें उसका कितना इंपैक्ट होगा। लीडरशिप से इतना फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया को पता है ये कैसे आए हैं, कैसे फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट किया गया, किस तरह से इनकी है और क्या इनका अमेरिका के बारे में तासुर है, क्या राय है। खुद अमेरिका भी जानता है कि ये कैसे लाए गए हैं। खुद ये जहां पर खड़े होकर इन्होंने बात करनी है वहां अमेरिका को पता है कि ये जानते हैं कि हम इनका वेंटिलेटर हैं और बैगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात खुद अमेरिका को भी पता है। तो फिर ऐसे में कितना असर होगा उनकी बात का, वो क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे नजदीक। क्या असर होगा उनके कहने का या कितना उनकी बात को वैल्यू किया जाएगा, ये मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है और ये कल पता चल जाएगा।